लोग खड़े हो जाएंगे सब और हम लोग अपने तालियों के साथ हम लोग स्वागत करेंगे। ठीक है, सब चेक चेक बैठ सकते हैं सब लोग। चेक चेक चेक। प्रेज द लॉर्ड। सबों को शांति मिले। जय मसीह की, जय मसीह की। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आवाज बहुत कम आ रहा है। चेक चेक। आवाज सुनाई दे रहा है? माइक में बोले, माइक में बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे? ठीक है, थोड़ा साउंड दीजिएगा। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और आप सबों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से आप सबों को अनुग्रह, शांति और अभिषेक और दया बहुतायत से मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं, आप सब बच्चों का। और जस्ट मैं बोलना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनके पास आपके लिए योजना है और महान योजनाएं हैं। उनकी इच्छा है कि आप उनके लिए बड़े बड़े काम करें। आमीन। जो से बोले आमीन, जो से बोले आमीन। हालेलुया। आप लोग खुश है कि नहीं खुश हैं? ठीक है। सो बाइबल में लिखा हुआ है, जब मन जो है प्रसन्न रहता है, मतलब हम लोग खुश रहते हैं, तो चेहरा में भी दिखता है कि नहीं? दिखता है कि नहीं? यस और नो? दिखता है ना? तो ऐसे सब लोग ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है वो निराश है कि नहीं? हम लोग को जो है उधर का साउंड भी आ रहा है। अच्छा ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। कितने लोग खुश हैं? खुश है ना? जोर से बोलिए हालेलुया। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा, अपना टेस्टमनी बताऊँगा, और मैं चाहूँगा कि आप परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आज जो भी कुछ आप सीखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में आप बहुत आशीषित बच्चे आप बनेंगे। आपके जीवन के द्वारा भी परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करेगा। मेरा नाम जो है पास्टर आर कुणाल सोरेन है। मैं किंगडम ऑफ गॉड चर्च चुकापानी का पास्टर हूँ। वहीं पे मैं चर्च चलाता हूँ, और अभी मैं सेवा कर रहा हूँ। परमेश्वर मुझे जो है ब्लेस कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जैसे आप लोग यहाँ बच्चे हैं, आप ही लोग का एज में परमेश्वर ने मुझे जो है सेवा के लिए चुना था। आमीन। जब मैं क्लास 10 में, यहाँ पे कोई है क्या क्लास 10 में? ठीक है, लगभग आप जो है क्लास 10 में देखिए, लगभग 17-18 ईयर्स जो मेरा था उस समय, शायद मैं कहता 20 ईयर्स का होगा शायद। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने बारे में मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से मेरा जीवन बदला, और आज मुझे कैसे परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, उसके विषय बात करूँ। इसके बाद परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आप लोग को जानना चाहिए कैसे कि मेरा जीवन बदला। मैं जो एक मसीह परिवार से जन्मा हूँ। ठीक है, मेरे दादाजी जो है एक पास्टर थे, और मेरा परिवार मसीह परिवार में हुआ, और बचपन से जो है मुझे बहुत लाड प्यार मिला। मेरी फैमिली के लोग जो है उस समय में बहुत अच्छे थे, अच्छा खानदान था, बड़ा खानदान था, इसलिए खाना पीना सब चीज़ खाने, मतलब बहुत ही अच्छा परिवार था, इसलिए बचपन से मुझे बहुत प्यार मिला। और मैं जैसे आप लोग बढ़ रहे हैं, वैसे मैं भी जब बढ़ रहा था, मुझे बहुत प्यार मिलने की वजह से मैं बहुत बदमाश बन गया था। ठीक है, इतना बदमाश बन गया था कि मैं अपने गांव में सबसे खराब लड़कों में से मैं था, सबसे बदमाशी में। और जब आप लोग के एज में मैं था, मैं बहुत बदमाशी किया करता था। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हम लोग करते हैं कि नहीं बदमाशी? मैं बहुत बदमाशी करता था, लोग मुझे कोई पसंद नहीं करते थे। और बहुत सारे पेरेंट्स लोग जो है अपने बच्चों को जो है मना करते थे मेरे साथ खेलने के लिए, कि इसके साथ जो है तुम लोग मत खेलो। इतना मैं खराब लड़का था, और सही में मेरा जीवन बहुत खराब था, गलत चीज़ों में मैं पड़ा हुआ था। और मैं जैसे जैसे बढ़ रहा था, क्लास 10 तक में मैं इतना बदमाश हो गया, इतना बदमाश हो गया कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करते थे। और अपने एरिया में मुझे सबसे जो है खराब मुझे को बोला जाता था कि नहीं, ये लड़का जो है बहुत खराब है। लोग जो है अपने घरों में मुझे घुसने नहीं देते थे क्लास 10 तक में, जब मैं क्लास 10 में चला गया। सबसे खराब लड़कों में से मैं गिना जाता था। लेकिन और मेरी माँ जो है बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग बोलते थे कि सब अच्छे हैं लेकिन आपका बच्चा जो है बहुत खराब है, सब बदल जाएंगे लेकिन आपका बच्चा जो है नहीं बदलेगा। और इस चलते मेरी मम्मी जो है मेरे लिए बहुत दुखी होती थी, बहुत जो है वो चिंतित थी
कि मेरा लड़का जो है ऐसा बर्बाद हो गया। मेरे प्यारों में आपको बताना चाहूँगा, जितने भी आप लोग बच्चे हैं, जब हम लोग गलतियाँ करते हैं, गलत कामों में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स लोग को कभी भी अच्छा नहीं लगता। लगता है? लगता है? सो मेरी मम्मी को भी जो है अच्छा नहीं लगता था, ठीक है? सो 2004 में जब मेरा 10th का एग्ज़ाम दिए और हम लोग का रिज़ल्ट नहीं निकला था, उस समय हम लोग को हमारे जो माननीय बिशप हैं, उन्होंने जो है बोला कितने लोग म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, ठीक है? सो मुझे भी जो है म्यूज़िक सीखने का बहुत शौक था और मैं म्यूज़िक बजाना चाहता था, मैं गिटार बजाना चाहता था, इसलिए गिटार सीखना चाहता था ताकि मैं चर्च में जो है गिटार बजाऊँ पूरा एकदम या डिग 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 डिग, ठीक है? इस तरीके से मैं सोच करके जो है मैंने गिटार बजाने के लिए उस उद्देश्य से 2004 में मैं जो है पंजाब में मैं गया, वहाँ पे 4 मंथ का जो है म्यूज़िक कोर्स में। और वहाँ जाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि वो जो है म्यूजिक है जो है स्कूल नहीं, वो जो है बाइबल स्कूल है, ठीक है? क्या है? बाइबल स्कूल। समझ में आया कि नहीं? सो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पता चला कि तो बाइबल स्कूल है। अगर हम लोग को मालूम होता है कि बाइबल स्कूल है, मैं कभी भी जो है बाइबल स्कूल नहीं जाता, क्योंकि उस समय मेरा जीवन बहुत खराब था और मैं गलत चीज़ों में पड़ा हुआ था। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि बाइबल स्कूल है और वहाँ पहुँचने के बाद अब हम लोग पहुँच गए, अब क्या करेंगे? बाद में वहाँ पे हम लोग को रहना पड़ा, सुबह से बाइबल क्लास में बैठना पड़ता था और इसके बाद जो है फिर शाम तक जो है फिर म्यूज़िक क्लास होता था। इस प्रकार से जो है दिन चलने लगा और बहुत बार हम लोग ने प्रयास किया कि वहाँ से हम लोग भाग जाएँ, लेकिन हम लोग भाग नहीं पाए। फाइनली एक दिन आया 14 जुलाई 2004, शाम का समय था और उस दिन जो है मैं जब रात के समय में एक प्रभु के दास ने परमेश्वर के वचन को बाँटा और जब उन्होंने वचन को बाँटा, उस समय जो है वो परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में उन्होंने प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह हम सबों का पापों के लिए क्रूस पर मर गए, उसने लहू को बहाए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और उस दिन जो है प्रभु ने मुझे छुआ और उस दिन जो है परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया और जब मैंने जाना कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मर गए और उस दिन मेरा जब जीवन बदला, तब मैंने प्रभु को बोला, प्रभु आज तक मैं अपने लिए जी रहा था, लेकिन आज के बाद मैं आपके लिए जीऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ से आने के बाद जो है मैं यहाँ पे आकर के मैं कुसुमडी में आया और माननीय बिशप जो है इनके अधीन में मैं रहा और मैंने और ट्रेनिंग किया, वचन को सीखा और आज मैं एक पास्टर हूँ और आज मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ। मेरे प्यारों में आप बता रहा हूँ, जब मेरा जीवन बदला, जब यीशु मसीह मेरे लाइफ में आए, आज क्या हो रहा है कि लोग मुझे, एक समय था कि लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब यीशु मसीह मेरे लाइफ में आए, आज लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। एक समय था लोग मुझे अपने घरों में जो है घुसने नहीं देते थे, लेकिन आज ये समय है कि आज लोग जो है अपने घरों में मुझे जो है बुलाते हैं। आमीन। मेरे प्यारो, हो सकता है आज जितने अभी भी आप बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो है बहुत खराब है, इसका जो बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, परमेश्वर जो है आपको प्यार करता है और परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और परमेश्वर जो है हर एक के लिए एक उद्देश्य को बना करके रखा है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात हम लोग ने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है यूथ कॉन्फ्रेंस के बारे में, और यहाँ पे बोर्न विथ ए पर्पस, एक उद्देश्य के साथ क्या है, पैदा हुआ। मेरे प्यारो, यहाँ पे आप जितने भी बच्चे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? सुनाई दे रहा है? यहाँ पे जितने भी बच्चे आप लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सबों के लिए परमेश्वर के पास जो है एक उद्देश्य है। सब बोले उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? पर्पस, एक है कि नहीं, एक योजना है। हम लोग बहुत लोग बोलते हैं कि शायद मैं ऐसे ही संसार में पैदा हो गया हूँ। मेरे प्यारे, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप जितने भी यहाँ आप लोग पैदा हुए हैं, ठीक है, परमेश्वर के पास हम सबों के लिए जो है एक उद्देश्य है। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे लिए परमेश्वर का उद्देश्य था कि मैं एक चर्च का पास्टर बनूं और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को मैं प्रचार करूं। ठीक है, आज आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सबों के लिए भी परमेश्वर के पास क्या है, एक उद्देश्य है। शायद परमेश्वर आपको डॉक्टर बनने के लिए बनाया है, शायद परमेश्वर आपको इंजीनियर बनने के लिए बनाया है, शायद परमेश्वर आपको जो है स्पोर्ट्समैन बनने के लिए बनाया है, और शायद परमेश्वर आपको जो है अलग अलग कार्यों में, जिसको हम देखते हैं, अलग अलग कार्य को कर करके हम जो है परमेश्वर की हम महिमा कर सके, इसलिए परमेश्वर ने हम लोग इस संसार में बनाया है। इस संसार में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, कोई भी जो है बिना उद्देश्य से पैदा नहीं हुए हैं।
हालेलुया। और सबके लिए परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है, एक विजन है। सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो सुनाई दे रहा है कि नहीं? दे रहा है ना? उधर भी आवाज आ रहा है, इसलिए शायद डबल डबल आवाज आ रहा है, शायद उतना इंटरेक्ट कर पा रहा हूं कि नहीं। आप समझ पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? यस और नो? सो हम लोग के लिए परमेश्वर के पास क्या है? एक उद्देश्य है। हम ऐसे ही संसार में पैदा नहीं हुए हैं, परमेश्वर ने कुछ काम करने के लिए हम लोग को इस संसार में रखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान नहीं चाहता है कि हम जो है उस उद्देश्य को हम क्या करें? प्राप्त करें। ठीक है? समझ में आया कि नहीं? शैतान नहीं चाहता है कि हम जो है उस उद्देश्य को हम प्राप्त करें, हम अच्छा बने, हम सक्सेस हो, और इसीलिए वो प्रयास करता है कि हम जो है गलत चीजों में हम पड़े हुए रहें। समझ में आया कि नहीं? और इसीलिए जो है जब हम लोग पैदा होते हैं तो शैतान का यही प्रयास रहता है कैसे जो है ये बच्चे लोग जो है गलत चीजों में चले जाएं। और इसलिए बहुत बार बहुत सारे जवान लोग जो है, बहुत सारे बच्चे हम लोग को बचपन से ही शैतान हम लोग का जीवन को नष्ट करने के लिए जो है लगा हुआ रहता है। वो हमें जो है गलत संगति में ले जाता है और गलत चीज़ों में हम लोग को ले करके जाता है ताकि हमारा जीवन नष्ट हो जाए। लेकिन परमेश्वर इच्छा है कि परमेश्वर के लोग हम जो है गलत संगति में नहीं जाए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और आज जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और हम लोग मेरा जो सब्जेक्ट हमको दिया गया है ओवरकम टेम्पटेशन, मतलब उस टेम्पटेशन में हम लोग कैसे ओवरकम करना है और उसके विषय में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बोले प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों के पास बाइबल है? आपके पास बाइबल है? भाई सबके बाइबल है? बड़ा वाला बाइबल है? बड़ा वाला? सॉरी, नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम लोग कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। आमीन। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? यस, ठीक है। डबल डबल आवाज आ रहा है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं लेकिन हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ये लो फैन चलेगा? ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। एक बार जो है एक पास्टर थे, तो प्रेज द लॉर्ड को जो है वो ठीक से प्रोनाउंसिएशन करना उनको नहीं आता था, ठीक है। तो उतना अच्छा नहीं आता था, तो वो प्रेज द लॉर्ड को बोल रहा है पैसा लाओ क्या बोल रहे हैं? पैसा लाओ, प्रेज लाओ, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड को क्या बोल रहा था? पैसा लाओ तो बहुत सारे लोग बोलने लगे, अरे पास्टर तो क्या कर रहा है, पैसा मांग रहा है लेकिन प्रेज द लॉर्ड का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पास आप सबों के लिए एक पर्पस है, एक योजना है। और परमेश्वर जो है आपको जो है ऊंचा स्थान में रखना चाहता है, आपके लिए अच्छा भविष्य को बना करके रखा है। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान नहीं चाहता है कि आप उद्देश्य को प्राप्त करें, और इसलिए वो आपको जो है बहुत सारे गलत चीजों में जो है वो आपको डालने का प्रयास करेगा, ताकि आप उस उद्देश्य को प्राप्त ना कर पाए जिसके लिए परमेश्वर ने संसार में आपको रखा है। आमीन, जोर से बोले आमीन। तो आप सक्सेस कैसे होंगे? इस संसार में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, ये कुछ लोग बोलते हैं ये करो, कुछ लोग बोलते हैं वो करो, लेकिन हम कौन सा काम करें कि हम जो है अपने दिशा से ना भटके, ठीक है। उसके विषय में हम लोग सीखेंगे। कौन सा काम करें, किस काम को हम करते जाएंगे तो हम सफल होंगे अपने लाइफ में, इस बातों को हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे। आमीन, चलो बोले आमीन। और मैं बहुत हार्ड नहीं प्रचार करूंगा, बस बहुत सिंपली मैं परमेश्वर के वचन से मैं आपको सिखाऊंगा। सो आइए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता का पुस्तक, भजन संहिता का पुस्तक, ठीक है। भजन संहिता का पुस्तक और उसका पहला अध्याय, और यहाँ पे जो है हम सीखेंगे और इससे हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कहाँ नहीं रहना है और कहाँ हमें रहना है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, ठीक है। कहाँ हमें रहना है और कहाँ हमें नहीं रहना है, किस प्रकार से हम जो है अपने गलत कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, कैसे हम जो है पाप के ऊपर में जय प्राप्त करेंगे, इस विषय में आज हम लोग सीखेंगे। हर एक प्रकार के टेम्पटेशन में कैसे हम जय प्राप्त करेंगे और कैसे हम अपने परमेश्वर के साथ अपना संबंध को हम क्या करेंगे? सही करेंगे। हालेलुया। सो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे भजन संहिता का पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 1 से लेकर के 3 पद। सब लोग लिख लीजिएगा, भजन संहिता
ठीक है, भजन संगीता उसका पहला अध्याय और 1 से लेकर के 3 पद। और यहाँ पे जो है हम एक व्यक्ति के बारे में हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, सब लोग बोले एक व्यक्ति। ठीक है, सब लोग एक व्यक्ति। जैसे आप एक व्यक्ति है वैसे ही हम लोग एक व्यक्ति के विषय में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आमेन, जोर से बोले आमेन। सो यहाँ पे बाइबल में भजन संगीता का पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 1 पद में 1 से लेकर के 3 पद में हम लोग एक घटना को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है जो हम कैसे हम सफल होंगे इस विषय में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आमेन। सो यहाँ पे जो है एक पुरुष के बारे में लिखा हुआ है। चलो बोले एक पुरुष, सर बोले एक पुरुष। उसमें आप लोग, आप स्त्री भी हैं, मतलब बच्चे भी हैं, आप सभी लोग पुरुष यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन हम लोग सब लोग के लिए ये वचन है। सो यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है जिसके विषय में परमेश्वर कह रहे हैं कि ये जो है क्या है, धन्य व्यक्ति है। चलो बोले धन्य व्यक्ति, जोर से बोले धन्य व्यक्ति। यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि वो क्या है, एक धन्य व्यक्ति है। और कौन कह रहा है कि ये धन्य व्यक्ति है? परमेश्वर बोल रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके विषय में बोले कि आप एक धन्य व्यक्ति हैं? कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं? परमेश्वर, लोग तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में गवाही दे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा, है कि नहीं? लगेगा कि नहीं? आमीन। सो बोलने का मतलब यही है, यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है जिसके विषय में परमेश्वर गवाही दे रहा है कि ये व्यक्ति क्या है, ये जो है एक धन्य व्यक्ति है। आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। सो यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, सब लोग अगर आपके पास बाइबल है तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वाले की मंडी में बैठता है। चलो बोलिए है, जोर से बोले है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है परमेश्वर का वचन हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोग यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताती है जिसके विषय में लिखा है कि वो जो है धन्य है। किसके नजर में? परमेश्वर के नजर में। परमेश्वर के नजर में वो व्यक्ति क्या है? धन्य है। आप वो धन्य व्यक्ति आप भी बन सकते हैं जब परमेश्वर आपको देखे और आपके विषय में बोले कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही धन्य है। लेकिन ये धन्य व्यक्ति अपने आप से जो है नहीं बना। ये जो धन्य व्यक्ति कुछ चीजों को उसने किया जिसके चलते ये जो कुछ कामों को नहीं करता है, और इसको जो है परमेश्वर देख करके क्या बोलता है, ये व्यक्ति क्या है? धन्य व्यक्ति है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो ये व्यक्ति क्या करता है? पहला बात यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। चलो बोले क्या ही, बोले क्या ही धन्य है वह पुरुष। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। परमेश्वर वैसे व्यक्तियों के विषय, वैसा व्यक्ति को जो है धन्य कह रहा है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है। दुष्टों का युक्ति का मतलब होता है जो गलत चीज जो लोग बताते हैं उसको वो नहीं करता है। मेरे प्यारों, बहुत बार अभी जो हम लोग बढ़ रहे हैं, अगर आप जो है अभी आप धीरे धीरे आप जो है यूथ होते, मतलब जवान हो रहे हैं, तो आप देखिएगा बहुत बार आपके चारों तरफ जो है बहुत सारे लोगों से आपको जो है आपका मुलाकात होगा, और आप जो है उनके साथ अपना लाइफ को जो है आपको जीवन मतलब आप क्या करेंगे, अपना लाइफ को आप जिएंगे। तो आप देखेंगे संसार में ये चीज, आप इस बात को आप होते हुए देखेंगे कि बहुत बार आपके जो मित्र हैं, कुछ आप ऐसे लोगों के साथ आपका मित्रता हो जाएगा जो आपको गलत गलत चीजों को बताएंगे। समझ आया कि नहीं? बहुत गलत चीजों को बताएंगे। आज मैं गांव में देखता हूं बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं, क्या सिगरेट पीते हैं कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे लोग सिगरेट पीते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है दारू पीते हैं। ठीक है, लड़कियां भी जो है आजकल बहुत सारे लोग लड़कियां भी पीने सीख गई हैं। आप लोग को नहीं मालूम, लेकिन लड़की लोग भी जो है पी रही है। मेरे प्यारों, मैं आपको बता रहा हूं, आपको अपने बारे में जो है आपको डिसिप्लिन होने का जरूरत है। ठीक है, बाइबल बताती है वो व्यक्ति जो है परमेश्वर की नजर में धन्य है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। हालेलुया। इसका मतलब आपको जो है कभी भी कोई व्यक्ति अगर गलत चीज के लिए आपको फोर्स कर रहा है, कभी भी उसका बात पर आपको नहीं चलना है। कोई बोल रहा है कि चलो थोड़ा सा पी करके देखो सिगरेट, तो आपको नहीं पीना है।
कोई आपको बोले कि चलो इधर हम लोग उधर घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो वैसा बात हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। गलत काम करने के लिए कोई आपको बोले तो हम लोग को वैसा, आपको मालूम है कि ये चीज खराब है, गलत है, वैसा चीजों को हम लोग को नहीं मानना है। कोई बोले कि चलो हम लोग जो है उससे झगड़ा करेंगे, आप उसका बात में हम लोग को नहीं चलना है। कोई बोले चलो हम लोग जो है जा करके जो है चोरी करेंगे, तो हम लोग को वो चोरी करने के लिए नहीं जाना है। समझ में आया कि नहीं? हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? अगर कोई भी व्यक्ति आपको गलत तरफ अगुवाई कर रहा है, वैसा लोगों के संगति से आपको क्या करना है? भागने का जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है आपको गलत तरफ ले जा रहा है, उसका सलाह में कभी भी मत जाइए। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? यस और नो? कोई भी व्यक्ति, वो आपके मित्र हो सकते हैं, आपके अगल बगल के लोग हो सकते हैं, आपके जो है पड़ोसी हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपको गलत चीज कर रहे, जो आपको मालूम है कि ये गलत चीज है, सही नहीं है, वैसा चीजों को कभी भी नहीं करने का जरूरत है। आमीन। जो सब बोले आमीन। और जब आप ऐसा चीजों से आप जो है बचे हुए रहते हैं, परमेश्वर क्या बोलते हैं कि ये व्यक्ति क्या व्यक्ति है? धन्य व्यक्ति है। हालेलुया। जो सब बोले हालेलुया। मैं जब बचपन से जब मैं बढ़ रहा था, मैंने तो अपने लाइफ में तो कभी जो है शराब नहीं पिया, ठीक है। मैंने शराब को जो है नहीं पिया, ठीक है। भले शराब का बोतल मैंने छुआ, लेकिन मैंने शराब नहीं पिया कभी भी। और मैं बचपन से ही जब मसीह में ही बढ़ रहा था, बदमाश में बहुत बदमाश हो गया था, लेकिन गलत चीज़ों में मैं कभी नहीं गया। मुझे लगता था कि अगर ये चीज़ गलत है तो मैं उधर कभी भी नहीं जाता था। हमेशा मैं प्रयास करता था कि गलत चीज़ों में मैं नहीं पढ़ूं। सो मैं बोले का मतलब यही है मेरे प्यारों, परमेश्वर चाहता है कि आप जो है हर एक प्रकार की बुराई से आप क्या करें? बचे हुए रहें। कल जो है शायद मेरी दी आप लोग को बहुत सारी बात बताए किस प्रकार से हम लोग को बचने का जरूरत है। मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के नजर में धन्य तभी आप और अधिक आप बन पाएंगे जब आप उन सारे गलत सलाह को नहीं सुन करके, कोई आपको गलत चीज के लिए जो है फोर्स कर रहा है, उधर ना जा करके आप जो है उनसे आप दूर रहे। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, बहुत बार जो है हम लोग अपने मित्रों को जो भी है, जो हमारे मित्रगण हैं, अगर आप देख रहे हैं कि ये मेरा मित्र जो है खराब है, ये गलत कार्य में पड़ा हुआ है और मुझे गलत तरफ ले जा सकता है, वैसा फेलोशिप को जो है आप लोग तोड़ दीजिए। वैसे लोगों के साथ संगति मत करिए, वैसे लोगों के साथ जो है आप उठिए बैठिए मत, वैसे फ्रेंड्स आप मत बनाइए। समझ में आया कि नहीं? आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति हमको गलत चीज सिखाएगा, गलत चीजों में हमको लेके जाएगा, वैसे लोगों के साथ खेलना बंद कर दीजिए। आमीन। जो से बोले आमीन। समझ में आया कि नहीं? वैसा लोग, आपको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है मुझे गलत चीज तरफ ले जाएगा, मुझे गलत सलाह देता है, गलत बातों को बोलता है, उससे दूरी बना करके रखिए। अगर आप जो है चाहते हैं कि अपने लाइफ में आप सक्सेस हो। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? यहाँ देख ले क्या लिखा हुआ है। नंबर 2, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। परमेश्वर वैसा व्यक्ति को धन्य कह रहा है जो दूसरा, और यहाँ एक काम लिखा हुआ है, पापियों की मंडली में। पापियों का मंडली का मतलब होता है ऐसा बहुत सारा जगह है जहां हम लोग को जाने का जरूरत नहीं है। मालूम है कि नहीं? आप लोग बच्चे लोग, आप लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, जितना समझ पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। आपको मालूम है कि ये जगह जो है ठीक नहीं है, तो वैसा जहां आपको मालूम है कि जो जगह जो है गलत काम होता है या जहां पे जो है अच्छा नहीं है जगह, वहां पे हम लोग को जाने का जरूरत नहीं है। कभी भी वैसे जगहों पे मत जाइए मेरे प्यारों। अगर जहां पे जो है गलत चीज हो रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं वहां पे जो है गलत काम होता है और वहां जाने से आपको नुकसान हो सकता है, वैसे जगहों में कभी भी मत जाइए। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। जहां पे गलत स्थान है, जहां पे जो है आपको मालूम है कि वो स्थान मेरे लिए अच्छा नहीं है, वैसे स्थान में जो है जाने का प्रयास मत करिए, नहीं तो आप ही को जो है क्या होगा? नुकसान होगा। हालेलुया। जब से बोले हालेलुया। आपको ये जो है खोजना होगा, देखना होगा
कौन सा स्थान मेरे लिए सही है, कौन सा स्थान मेरे लिए गलत है। अगर आपको मालूम है कि ये स्थान में जाने से मेरा हानि हो सकता है, तो तुरंत वहां से भागने का आप क्या करिए, प्रयास करिए, नहीं तो आपके साथ भी जो है गलत हो सकता है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और तीसरा चीज यहां लिखा हुआ है, और ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। ठट्टा करने वाले का मंडली का मतलब वहां पे जहां पे मजाक होता है। आज के समय में सबसे अधिक मैं देख रहा हूं कि सबसे अधिक जो है हम लोग यूथ या बच्चे लोग जो है सबसे अधिक किसी चीज के चलते ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और जो बहुत ज्यादा जो हम लोग को गलत तरफ जो है हम लोग को डायरेक्ट कर रहा है, वो आपको मालूम क्या है, वो है मोबाइल। मोबाइल है कि नहीं? मोबाइल है कि नहीं आपके पास? सब लोग मोबाइल यूज करते हैं कि नहीं? यस और नो? सब लोग यूज करते हैं ना मोबाइल। और मोबाइल को जो है, ये भी मोबाइल भी एक ऐसा ठट्टा करने वाला मंडली। हम लोग बहुत बार जो है दिन भर हम लोग जो क्या करते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। देखते हैं कि नहीं मोबाइल हम लोग? मैं भी देखता हूं, आप लोग देखते हैं कि नहीं? लेकिन आपको ये ध्यान देने का जरूरत है कि आप क्या देख रहे हैं। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, ये जो है बहुत सावधान रहने का जरूरत है, क्योंकि जो आप देखेंगे वही आप बनेंगे। चलो बोले, जो आप देखेंगे, बोले जो आप देखेंगे वही आप बनेंगे। आज बहुत सारे लोग जो है ना, अब मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग बहुत सारे लोग जो हैं, हम लोग कार्टून बहुत बहुत लोग देखते हैं। देखते हैं कि नहीं कार्टून? शायद आप लोग थोड़ा बड़े हो गए होते हैं, कार्टून नहीं देखते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है, हम लोग बहुत सारे लोग जो है, हम लोग क्या करते हैं, कार्टून को देखते रहते हैं। कार्टून में कैसे आदमी सब रहता है, अब देखे कि नहीं? सही, वो लोग का फेस सही रहता है। सिंह चैन और किंग कॉन्ग क्या 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 है कि नहीं? उन लोग का ऐसे और ऐसे रहता है, फिर उन लोग का भाषा भी दूसरा टाइप का रहता है। मेरे प्यारो, हम लोग को जो है, मैंने बोल रहा हूँ कार्टून सब नहीं देखना चाहिए, या वैसा मूवीज नहीं देखना चाहिए, मोबाइल में और सारे वीडियोस नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, मैं आपको बता, कभी कभी ये जो मोबाइल का यूज भी जो है आपको गलत तरफ आपको ले जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? मोबाइल भी आपको जो है, अगर यूट्यूब में और सारा गूगल में और जो चीज आप देखते देखते जो है ज्यादा इसमें अगर टाइम आप स्पेंड करेंगे, और ये भी जो है मोबाइल भी आपको जो है गलत तरफ जो है ले जा सकता है। लेकिन इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? तब आप कैसे एक जो है एक सफल व्यक्ति बनेंगे? इस अंत के समय में आप कैसे बचे हुए रहेंगे? आज चारों तरफ संसार में देखेंगे तो गलत लोग हैं जो आपको गलत तरफ ले जाएंगे, गलत स्थान है जहां पे जाने से आपका नुकसान होगा। घर में भी है तो क्या है, बहुत बड़ा जो अभी का समय में ज्यादा जो है बच्चे लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो मोबाइल के चलते। ठीक है, मोबाइल में यूट्यूब के चलते और मोबाइल ज्यादा देखने की वजह से बहुत सारे बच्चे का भविष्य जो है क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, और अधिक से अधिक मोबाइल देखने की वजह से। तो हम कौन सा कार्य करें कि परमेश्वर के नजर में हम क्या हो, धन्य व्यक्ति बने। कितने लोग धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं? सभी लोग। सो यदि आप धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में आप जो है सक्सेस हो, यदि आप चाहते हैं आपका अच्छा भविष्य हो, आप उस जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको इस संसार में रखा है, एक काम करने का जरूरत है, जो मैं आज आपको मैं बताऊंगा। मुझे मालूम है कि आप स्कूल्स में पढ़ते हैं, आपको स्कूल जाना पड़ता है, बहुत सारा स्टडीज भी करना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपने लाइफ में आप सफल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके विषय में कहे कि ये बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है, और जो है और आप जो है परमेश्वर के नजर में आप जो है आशीषित बनना चाहते हैं, तो आपको एक काम करने का जरूरत है, जो मैं आपको उत्साहित करूंगा। ज्यादा काम मत करिए, एक ही काम करिए, और यही एक ही काम जो है आपको क्या करेगा, आपके लाइफ में सफलता को लेकर के आएगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और वो कौन सा काम है, उसी का आगे हम लोग पढ़ेंगे। निकालिए भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसका हम लोग 2 पद पढ़ेंगे। सो यहाँ लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या होता है, प्रसन्न रहता है। चलो बोले यहोवा की व्यवस्था से, जो से बोले यहोवा की व्यवस्था से क्या होता है, प्रसन्न रहता है। ये जो बाइबल है इससे क्या होता है, प्रसन्न होता है। ठीक है, प्रसन्न होने का मतलब इसके प्रति खुश होता है। तो यहाँ कितने लोग जो है बाइबल पढ़ना, कितने लोगों को पसंद है? कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ना पसंद है? बहुत लोगों को पसंद नहीं है। मैं भी सही, आप लोग झूठ, बहुत सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं जब छोटा था मुझे बाइबल पढ़ना पसंद नहीं था, सही बात बता रहा हूँ। आप लोग का एज में जब मैं था, मुझे बाइबल पढ़ना पसंद नहीं था। मैं अपना गवाही में बता रहा हूँ, मुझे बाइबल पढ़ना बहुत कठिन लगता था,
चर्च जाना मुझे बहुत मुश्किल लगता था, चर्च में बैठना मुझे बहुत मुश्किल लगता था, ठीक है, बहुत दिक्कत लगता था कि कैसे हम उतना देर हम बैठेंगे। प्रचार हमको बहुत मुश्किल लगता था। जब मैं छोटा था, आप लोग का एज में था, उस समय क्या होता था, जब चर्च होता था, चर्च होने के क्रम में हम लोग के समय में एक तो टीवी में जो है एक सुपर हीरो का एक शक्तिमान बोल करके एक ये आता था, शायद बहुत पुराना है, हम लोग के टाइम में वही जो है एक टीवी शो हुआ करता था जो बच्चे लोग बहुत ज्यादा देखते थे, शक्तिमान। आजकल तो ओल्ड हो गया, बहुत पुराना हो गया। और मैं क्या करता था, चर्च के टाइम में ही वो जो है शक्तिमान टीवी में आता था। सो मुझे जो है बाइबल पढ़ना या बाइबल वचन सुनना, ये मुझे जो है बहुत बोरिंग लगता था। और इसीलिए मैं क्या करता था, जब भी चर्च में थोड़ा देर बैठ करके मैं भाग जाता था और मैं जा करके घर में टीवी देखते रहता था, और अधिकतर मैं शक्तिमान देखता था। सो बोलने का मतलब यही है मेरे प्यारों, हमको जो है मुझे बाइबल पढ़ना पसंद नहीं था। और इसी वजह से शायद यही कारण था कि मैं जब क्लास 10th में चले गया तो मैं बहुत बदमाश हो गया, और अपने एरिया में सबसे बदमाश लड़कों में से मैं बन गया था, और मेरा जीवन बहुत बिगड़ गया था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने मुझे बचाया। लेकिन मेरे प्यारों, मुझे वैसा अवसर नहीं मिला। क्लास 10 तक तो मैं बहुत बदमाश था, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने मेरे जीवन को बदला, तो आज मेरा जीवन बच गया। लेकिन सबको ऐसा अवसर नहीं मिलता है। आज परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है। आज इस बाइबल आप जो है ये यूथ कॉन्फ्रेंस में आए हैं। आप जो है, मैं आपको बताना चाहता, आप जो है उन सारे जो मैंने गलतियां की वो आप नहीं करें। आपके लिए अवसर है कि आपका भविष्य और अच्छा उज्जवल हो सकता है। अभी जब आपके पास समय है, ये समय आप जो है गलत चीजों में ना दे करके आप जो है परमेश्वर के वचन को आप जो है आप इसको जो है आदर करें। और इस वचन, जो परमेश्वर का वचन है, इस वचन को जो है आप क्या करें, लिखा हुआ है उसकी व्यवस्था से क्या होता है, प्रसन्न होता है। बाइबल को प्यार करें, और इस बाइबल को जो है लिखा हुआ है उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहे। मतलब परमेश्वर के वचन को क्या करें, पढ़े। चलो बोले पढ़े, जोसे बोले पढ़े। यहाँ पे मेडिटेशन वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको पढ़ने के लिए मैं बोलूंगा। ये जो बाइबल है मेरे प्यारों, ये जो बाइबल हम लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग के पास जो है छोटा वाला बाइबल है, बहुत लोग के पास बड़ा वाला बाइबल है। मैं आपको बताना चाहता, अगर आप अपना लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं आप सब प्रकार का बुराई से, पाप से, गलत चीजों से आप बचे हुए रहे, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ये जो बाइबल आपके पास है इसको जो है आप प्यार करिए मेरे प्यारों, ठीक है। और इसको जो है, ठीक है, ये जो वचन है इसको पढ़िए। इसको क्या करिए, पढ़िए। बोले पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मेडिटेशन तो उतना नहीं आएगा, लेकिन आपको जो है क्या करना है, पढ़ना है। आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई आता है कि नहीं आता है, आता है ना, पढ़ने आता है कि नहीं। स्कूल्स में पढ़ रहे हैं कि आप लोग जो है बगाली करते हैं, मतलब स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं, यस और नो। तो आपको अगर आप पढ़ने आता है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस बाइबल को क्या करिए, पढ़िए। टीवी देखने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और गलत घूमने के लिए मना भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग को जो समय निकालने का जरूरत है। और अधिक से अधिक हम क्या करें, बचपन से ही, जब आप छोटे बच्चे हैं, बचपन से ही परमेश्वर के वचन को क्या करिए, पढ़िए। हालेलुया, जोसे बोले हालेलुया। इस बाइबल को अगर आप पढ़िएगा, आप अपने लाइफ में क्या होइएगा, सफल होइएगा। आप बहुत सारे बुराई से आप बचे हुए रहेंगे। बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत जो है इसको जो पढ़ेगा, इसको मेडिटेट करेगा, है कि नहीं, प्रतिदिन पढ़ेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज आप अपने जीवन में इसको पढ़ते पढ़ते अपने हृदय में आप बोएंगे, यही वचन जो है आपको बहुत प्रकार के बुराई से, पाप से और गलत चीजों से आपको क्या करेगा, बचा करके रखेगा। हालेलुया। जब 2004 में जब मेरा जीवन बदला, बाइबल स्कूल में मैं जो हूँ, मेरे एक मित्र थे, वो बहुत सुबह शाम बाइबल पढ़ते थे। मैं भी उनके साथ बैठ करके मैं बाइबल पढ़ता था, और प्रत्येक दिन, एवरीडे हम लोग प्रयास करते थे, लगभग मैं भी एवरीडे 40 चैप्टर्स करके मैं पढ़ता था बाइबल को। कितना चैप्टर्स, 40 चैप्टर। समझ में आया कि नहीं, हालेलुया। लेकिन आपके लिए 40 चैप्टर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप टू चैप्टर्स तो आप पढ़ सकते हैं कि नहीं, यस और नो।
2 अध्याय आप पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? एवरी डे आप जो है 2 चैप्टर्स जो है आप क्या करिए, बाइबल को आप पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूं, शुरुआत में आपको कठिन लगेगा, लेकिन आप जो है अगर आप धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप जो है चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में सफल हो, आप बहुत सारे बुराई से आप बचे हुए रहे, गलत लोगों से आप बचे हुए रहे, पाप से बचे हुए रहे, है कि नहीं? और हर एक पाप से जो है आप जो है बुराई आपके जीवन में नहीं आए। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, सीक्रेट यही है, परमेश्वर के वचन को आप पढ़िए। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है? हम लोग को पढ़ने का जरूरत है। बहुत दुख की बात है कि दूसरे धर्म के बच्चे लोग पूरा पूजा पाठ करना सब कुछ सीख लेते हैं, सारा मंत्र सीख लेते हैं और वो अच्छा से करते हैं, लेकिन मसीह बच्चे लोग को बाइबल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। एक बार जो है मैं एक इंटरव्यू में मोबाइल में देख रहा था, एक वीडियो मेरे पास आया और उस वीडियो में जो है कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है और एक हिंदू व्यक्ति से पूछा गया कि अपना शास्त्र के बारे में कुछ जो है श्लोक बताइए, उसने तुरंत उसको बता दिया। एक मुस्लिम व्यक्ति से भी पूछा गया, आप जो है अपना जो है कुरान से कुछ बताइए, उसने जो है फटाफट जो है उसने बहुत श्लोक बोल दिया। लेकिन एक क्रिश्चियन व्यक्ति के पास आकर के उसको पूछा गया कि बाइबल का एक पद बताइए, तो एक भी पद वे लोग जो है नहीं बोल पाए। मेरे प्यारों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब जितने भी मसीह बच्चे हैं, जब आप प्रभु में बढ़ रहे हैं और अपने लाइफ में आप सक्सेस होना चाहते हैं, बुराई से बच करके रहना चाहते हैं, तो एक ही चीज है जो आपको बचा करके रखेगा, वो है परमेश्वर का वचन। चलो बोले परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आपको क्या करेगा? आपको पाप से बचा करके रखेगा। परमेश्वर का वचन जो है आपको गलत लोगों से भी आपको बचा करके रखेगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, यस, परमेश्वर का वचन ही है जो आपको जो है सही मार्ग जो है आपको दिखाएगा। आपको मालूम नहीं कि झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, तो आप क्या, अगर आपको मालूम है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि झूठ नहीं बोलना है, तो आप जब भी झूठ बोलने का समय आएगा तो आप क्या करेंगे? झूठ नहीं बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। आपको मालूम नहीं कि अपने माता और पिता का आदर करना है नहीं करना है। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो क्या होगा? आप जो वचन को आपने पढ़ा है तो पवित्र आत्मा जो है आपको स्मरण कराएंगे कि नहीं, जब माता पिता का आदर करने का समय आएगा, बहुत कभी कभी झगड़ा होगा, तो आप जो कभी भी अपने माता पिता से ऊपर जो है आप नहीं बोलेंगे और आप जो है पाप करने से क्या होंगे? आप बचेंगे। सो वचन पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों, ठीक है। आज जो है अगर आप सक्सेस लाइफ जीना चाहते हैं, आप बच्चे, आप जो है सफल होना चाहिए, सफलता का राज यही है, हर एक मसीह बच्चा को परमेश्वर का वचन जो है क्या होना चाहिए? आना चाहिए, ठीक है। हालेलुया। और इसके लिए क्या करना है? आपको बाइबल पढ़ना है, क्योंकि आपको पढ़ना आता है। परमेश्वर ने आपके आंख में रोशनी दिया है और आपको क्या करना है? पढ़ना है। केवल बाइबल जो है स्कूल का, कॉलेज का ही मत पढ़िए, परमेश्वर का वचन को भी पढ़िए। हालेलुया। जैसे बोले हालेलुया। कितने लोग बाइबल पढ़ेंगे आज से? पढ़ेंगे कि नहीं? पढ़ेंगे कि नहीं? पढ़ेंगे तो बुराई से बचे हुए रहेंगे। बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूं, जो रात दिन जो परमेश्वर का वचन को पढ़ता है, उसको मेडिटेट करता है, ठीक है, वो व्यक्ति जो है कभी भी जो है असफल नहीं होगा। आमीन। जोर से बोले आमीन। देखिए तीसरा पद में क्या लिखा हुआ है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह क्या होता है? सफल होता है। क्या होता है? सफल होता है। हालेलुया। क्या होता है? सफल होता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं मेरे प्यारों, ठीक है, अगर आप सफल होना चाहते हैं अपने लाइफ में, आप कितने लोग सफल होना चाहते हैं? सफल होना चाहते हैं कि कितने, और कितने लोग नाश होना चाहते हैं? सफल होना, वो लोग हाथ उठाया है, ठीक है। अगर आप सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में, आप बहुत सारे सफल व्यक्ति कौन है? सफल वो व्यक्ति नहीं है जो अच्छा नौकरी कर रहा है, सब कुछ अच्छा हो गया है। सफल व्यक्ति वो है जो नौकरी भी कर रहा है लेकिन उसका जीवन भी क्या है? सही है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जैसे बोले हालेलुया।
मैं आपको एक सीक्रेट यही बताना चाहता हूं, आप बुराई से अगर बचा हुआ रहना चाहते हैं, गलत चीजों में नहीं पड़ना चाहते हैं और अपने जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं, ये परमेश्वर का वचन को ले लीजिए, इसको पढ़िए, इसको मेडिटेट करिए, इसको याद करिए। आप जो है अपने लाइफ में कभी भी जो है आप नहीं भटकेंगे। आमीन। जो से बोले आमीन। यहूदी के बारे में अगर आप स्टडी कीजिएगा, आप जानते हैं इस समय जो है पूरा वर्ल्ड में जो है जो आर्थिक रीति से इकोनॉमी में जो है सबसे ज्यादा जो धनी लोग हैं, अगर आप उसको रिसर्च करिएगा, गूगल करिएगा, तो आपको यही पता चलेगा कि इजरायली लोग जो है सबसे अमीर लोग हैं और पूरा वर्ल्ड को लोग अपना हाथ में उस लोग जो है उसको कैप्चर करके रखे हुए हैं अपना हाथ में। यहूदी लोग ये पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल करके रखे हैं फाइनेंशियली, ठीक है। तो ये लोग इतना बुद्धिमान कैसे हो गए? ये लोग जो है, ये लोग के द्वारा जो है इतना धनी कैसे हो गए और इतना ये लोग आशीषित कैसे हो गए? ये इसलिए वे लोग आशीषित हो गए यहूदी लोग, क्योंकि यहूदी लोग जो है वे लोग बचपन से ही वे लोग जो है कम से कम 12 वर्षों तक उनको पूरा जो है पुराना नियम का जो 5 किताब है, उनको जो है पूरा पुराना नियम का 5 किताब जो है, शुरुआत का मूसा का किताब जो है, उन लोगों को क्या करना पड़ता है? रटना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र का बातें जो है उनको पूरा मालूम है, पूरा उसको वो लोग जो है बचपन से, चाहे सब हर एक बच्चा को जो है सीखना पड़ता है, बाइबल पढ़ना पड़ता है, उन लोग का जो पुराना नियम है, चाहे पुराना नियम का जो पुस्तकें हैं उसको जो है पढ़ना पड़ता है। और आपको अच्छा लगे नहीं लगे, बचपन से सारे बच्चों को जो है वो पाठ पढ़ाया जाता है और वे लोग को पढ़ना पड़ता है। लगभग 12 वर्षों तक जो है उनको पढ़ना ही पड़ता है। और वो लोग जो है पूरा उस पुराना नियम का जो किताब है, वो लोग पूरा जो है शुरुआत से अंत तक वो लोग जो है क्या कर लेते हैं? रट लेते हैं और उसी पर अपना ध्यान लगा करके रखते हैं। और यही वजह है कि आज इजराइल जो है पूरा वर्ल्ड में रूल कर रहा है फाइनेंशियली। हालेलुया। इजराइल से युद्ध करना कोई भी, भले वो छोटा देश है लेकिन वहाँ पे इतना स्ट्रांग आर्मी है, वहाँ का टेक्नोलॉजी इतना फास्ट है और ज्यादा जो है इजरायली लोग जो है सबसे ब्लेसेड लोग हैं। आमीन। जोर से बोले आमीन। आज आप भी अगर आप ब्लेसेड होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप जो है सक्सेस हो, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो, तो मैं आपको बता, और बुराई से अगर आप बचा हुआ आप रहना चाहते हैं, सारा प्रकार का पाप से बचेंगे अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो। जस्ट आपको मेडिटेशन के लिए तो नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूं। बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति जो है सफल होगा ही। आमीन। जो से बोलिए आमीन। अगर परमेश्वर के वचन को आप पढ़ने वाले व्यक्ति बनेंगे, आप सफल होंगे, सफलता में चलेंगे मेरे प्यारों। यहाँ लिखा हुआ है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह क्या होता है? सफल होता है। सब बोले सफल होता है। जोर से बोले सफल होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं अपने लाइफ में, आज का जो ये जो 8 नवंबर 2024 में जो यूथ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ठीक है, और आज मैं यही बताना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बड़े मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यही कि वचन को मेडिटेट करिए, वचन को पढ़िए। आप बच्चे लोग पूरा बाइबल को पढ़ने का प्रयास कीजिए, केवल कॉलेज का और स्कूल्स का ही मत पढ़ते रहिए, समय निकालिए और प्रत्येक दिन कम से कम 2 चैप्टर पढ़िए। हालेलुया। कितना पढ़िए? 2 चैप्टर, है कि नहीं? 2 चैप्टर, 2 चैप्टर्स पढ़िए। आप उसको कम से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये वचन जो है आपको बहुत सारी चीजों से, बहुत बुराई से, बहुत गलत संगति से, गलत लोगों से आपको क्या करेगा? बचा करके रखेगा। मैं पर्सनली मैं बाइबल को पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। बाइबल स्कूल में मैं ज़्यादा पढ़ता था, अब जो है मिनिस्ट्री में उतना टाइम हमको प्रतिदिन नहीं मिलता है, लेकिन जब भी बैठता हूँ मैं पढ़ता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसी को पढ़ने की वजह से ही आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। नहीं तो अगर मैं नहीं पढ़ता तो क्या होता, मेरे अंदर वचन नहीं रहता और पवित्र आत्मा हमको उस रीति से नहीं अगुवाई कर पाते जैसा वो जो है अभी वो कर रहे हैं। आज मैं बचा हुआ हूँ तो परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करने की वजह से। हालेलुया। ज्यादा मैं बहुत बात चीजों को नहीं बताऊंगा, बस यही बताऊंगा, बाइबल पढ़िए। ये वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति होंगे, आपके अंदर वचन रहेगा, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेंगे और बहुत सारे बुराई से आपको बचा करके रखेंगे। और यही वचन पढ़ने वाला व्यक्ति ही लाइफ में क्या होता है? सक्सेस होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सक्सेस होना चाहते हैं कि आप जो है फेल होना चाहते हैं?
सक्सेस होने का वही एक ही मात्र चाबी है, क्या करना है? वचन को पढ़ना है। बोलिए, वचन को पढ़ना है। हालेलुया। आप मत सोचे कि मैं जो हूँ छोटा हूँ तो मैं क्या करूंगा। मेरे प्यारो, छोटे बच्चों के द्वारा भी परमेश्वर बड़ा बड़ा काम कर सकता है। हालेलुया। जैसे बोले हालेलुया। हाँ, हम लोग यहाँ पे हम लोग छोटे बच्चे, हम लोग सोचेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ परमेश्वर के लिए। मेरे फादर और मेरे जो बड़े लोग हैं वही लोग ही जो है सब कुछ हैंडल करेंगे, ठीक है। वे लोग परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा काम, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। मेरे प्यारों में बता रहा हूँ, यहाँ पे 17 साल के बच्चे कौन है? यहाँ पे 17 साल किसका हो रहा है? 17 साल, 17 साल कुछ बच्चे हैं 17 साल जिनका हो रहा है, ठीक है। अब बाइबल में देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में, और वो व्यक्ति जो है यिशै का पुत्र था, और उन यिशै के पुत्रों में से सबसे जो छोटा था 8वां नंबर में, उसका नाम जो है दाऊद था। क्या था? क्या था? और लगभग उसका उम्र जो है कितना था? 17 साल, लगभग 16-17 साल था, ठीक है। वो आप ही लोग के समान, आप ही लोग के एज में था। और वो जो है क्या था? एक छोटा लड़का था। और वो जो लड़का था, छोटा होने के कारण उसको जो है घर में जो है सब लोग जो है क्या समझते थे? तुझ समझते थे, अरे बेकार है, चलो। इसीलिए उसको क्या काम दिया गया? जा करके तुम जो है अपने पिता के क्या करो? भेड़ों को चराओ। तो वो उसको जो है भेड़ों को चराने का काम था। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा था। समझ में आया कि नहीं? समझ रहे हैं? हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? ठीक है, सुनिए, ये आपको लाइफ मिलेगा। थोड़ा सा मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करने में थोड़ा मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है। मुझे जो है बड़ा लोगों के पास जो है प्रचार करने का आदत है, बच्चों के पास थोड़ा सा मुश्किल लगता है आप लोगों के एज के साथ बात करने के लिए, ठीक है। मेरा स्टाइल थोड़ा दूसरा है लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं सीख रहा हूँ कि बच्चों के साथ जो है कैसे मैं बात करूँ। दाऊद जो था वो एक छोटा साधारण लड़का था, उसका लगभग उम्र 17 साल था, और उसका काम था कि वो अपने पिता के भेड़ों को क्या करे? उसको चराए। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपको बता रहा हूँ, यही जो छोटा दाऊद था, बाइबल बताती है ये दाऊद जो है परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। ये जब अपने पिता के भेड़ों को वो चराता था, तो वो आप उसके पास एक हार्प था, एक इंस्ट्रूमेंट था, और उसको हार्प बोलते थे, और उसको वो बजा करके वो परमेश्वर को स्तुति और आराधना किया करता था। वो परमेश्वर के बारे में जो है परमेश्वर के वचन को वो मनन करता था, वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था। और यही छोटा दाऊद, उसने क्या किया? जब इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई हुआ, तो फिलिस्तीन की ओर से एक व्यक्ति था जो बहुत ही जायंट था, और ये जो व्यक्ति था इज़राइलियों को ललकार रहा था कि मेरे से युद्ध करने के लिए आओ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इज़राइल के जो बड़े बड़े लोग थे, जो योद्धा लोग थे, वे लोग कहाँ छुपे हुए थे? वे लोग जो है गुफा में छुपे हुए थे, डर के मारे। राजा साउल छुपा हुआ था, दाऊद के भाई लोग भी उस जो है उस क्या बोलते हैं, पत्थरों के जो छेद में जो है वे लोग जो है छुपे हुए थे। डर के मारे वे लोग जो है गोलियत से लड़ने के लिए वे लोग जो है उन लोग ने हिम्मत नहीं किया। लेकिन मेरे प्यारों, वहां पे एक छोटा लड़का दाऊद जब वो युद्ध स्थल में गया, ये दाऊद छोटा लड़का बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा? लड़ाई करूंगा। भले उसके भाइयों ने उसको मना किया, लेकिन बाद में साउल के पास जब ये बात गया, तो साउल ने परमिशन दे, जाओ तुम जो है गोलियत से युद्ध करो। और ये छोटा लड़का, उसने बोला कि मैं जो हूँ दाऊद के गोलियत से मैं जा करके क्या करूंगा? युद्ध करूंगा। ये छोटा लड़का गया और जा करके उसने जो है गोलियत का उसने क्या किया? उसने उसका मर्डर कर दिया। हालेलुया। गोलियत को उसने क्या किया? मार दिया। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। उसने गोलियत को क्या किया? मार दिया। कैसे मारा? पत्थर से और गोफन से। एक छोटा सा लड़का के द्वारा जो है, जो बड़ा लोगों के द्वारा बड़ा नहीं काम नहीं हो पा रहा था, वो छोटा लड़का के द्वारा जो है बड़ा काम हुआ। हालेलुया। जो से बोले हालेलुया। लेकिन दाऊद ये कैसे कर पाया? दाऊद जा करके डायरेक्ट जो है वो जो है गोलियत को नहीं मार पाया। दाऊद जो था वो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था। आमीन। परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, और वो आप ही लोग का एज में था। और आप ही लोग का एज में जो बड़े लोग हिम्मत नहीं कर रहे थे, एक छोटा दाऊद के द्वारा जो है वो बड़ा काम हुआ। मेरे प्यारों, मैं आपको भी बताना चाहूंगा, आपके द्वारा भी परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करेगा। आमीन। बोलिए आमीन। लेकिन इससे पहले कि आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम हो, आपको क्या करना है? परमेश्वर को आपको क्या करने का जरूरत है? जानने का जरूरत है। सो आप परमेश्वर को कैसे जानेंगे?
परमेश्वर को जानने के लिए आपको जो है बाइबल पढ़ना होगा। चलो बोले बाइबल पढ़ना होगा। जो परमेश्वर को, अगर आप परमेश्वर को जानेंगे तभी आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा काम करेंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ये जो वचन है, ये वचन को जब आप पढ़ेंगे आप परमेश्वर को जानेंगे। ये उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक ये आपको पढ़ने का जरूरत है, सबों को पढ़ने का जरूरत है, ताकि हम अपने परमेश्वर को जाने। और जब हम परमेश्वर को जान लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली, मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद ब खुद आप जो है बड़ा बड़ा काम करने लगेंगे दाऊद के समान। भले लोग आपको बोले ये क्या है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप जब वचन पढ़ने वाले व्यक्ति आप रहेंगे, आप वचन को दिन रात आप पढ़ेंगे, समय निकाल के पढ़ेंगे, और खासकर में आप स्टडी है, आपका कॉलेज का, स्कूल का भी बहुत सारा पढ़ाई है, लेकिन फिर भी अपना लाइफ में कम से कम 2 चैप्टर एवरीडे पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप पढ़ते 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 आप परमेश्वर को जानने लगेंगे, यीशु मसीह को आप जानने लगेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, जब आप परमेश्वर को पूर्ण रूप से जान लेंगे, आपके द्वारा भी परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करेगा। जोर से बोलिए हालेलुया। सारा चीज छुपा हुआ है क्या में? वचन में। चलो बोले वचन में। बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? तो आज मैं यही बोलना चाहूंगा, ज्यादा नहीं प्रचार करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो हम लोगों ने सुना है कल से। मेरे तरफ से यही है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, सफल होना चाहते हैं अपने लाइफ में, वचन को पढ़िए। समझ आया कि नहीं? वचन को पढ़िए, केवल मोबाइल ही मत देखते रहिए, घूमते ही मत रहिए, है कि नहीं? गलत चीजों में भी समय मत व्यतीत कीजिए, गलत लोगों का सलाह में मत जाइए। अधिक से अधिक जब भी समय मिले, फ्री आप जब हो, वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति बने। वचन पढ़ने वाला व्यक्ति जो है लाइफ में क्या होता है? सफल होता है। हालेलुया। आपके द्वारा भी परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करेगा। आप अपने आप को साधारण बोले, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा भी परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करेगा। आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं, बाइबल पढ़े। मैं बहुत पढ़ता था बाइबल, आप लोग का एज में ही, जब थोड़ा सा एज मेरा ज्यादा था, लगभग शायद 18 या 19, जब मेरा जीवन बदला। और वही चीज जो मैं 20 साल पीछे में जब देखता हूँ, उस समय आप लोग के एज में मैंने जब यीशु को ग्रहण किया, मैंने बाइबल पढ़ा और कंटिन्यू पढ़ता गया। आज उसी के चलते मैं जो क्या हूँ, मैं बच गया हूँ। हालेलुया। जैसे बोले हालेलुया। और इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्यारों, है कि नहीं? बहुत सारे मेरे तरफ से मैं बोला, और जो भी कल हमने सुना अच्छी बात है। आज मेरे तरफ से यही है, सफल होना चाहते हैं, बुराई से बच के रहना चाहते हैं, पाप के ऊपर में जय पाना चाहते हैं, तो वचन को पढ़िए, ये बाइबल पढ़ते रहिए, मेडिटेट करते रहिएगा, ऑटोमेटिकली सब चीज क्या होगा? सही होगा। लेकिन अगर वचन नहीं पढ़िएगा, कभी भी लाइफ में आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये आपके हाथों में है। मैं पढ़ रहा हूं इसलिए मैं सफल हो रहा हूं, आप भी पढ़िए, आप भी सफल होंगे। आमीन। जो से बोले आमीन। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ, वो क्या होगा? सही होगा। मुझे लगता है मेरा समय खत्म हो गया है, सो मैं आज अंतिम में यही बोलना चाहूंगा, 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, हम सबों के पापों के लिए क्रूस पर मर गए, लहू को बहाया, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। बाइबल लिखा हुआ है, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्यारों, हमारे चारों तरफ संसार में जो है बहुत सारी चीजें हैं, बहुत गलत चीजें हैं, बहुत खराब खराब चीज है, गलत स्थान है, गलत लोग है, ठीक है, जो आपको जो है गलत चीजों में ले जाने के लिए जो है वो सरल है, आप वहां जाने के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, उन सारी चीजों से अगर आप बचना चाहते हैं, सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल पढ़िए। चलो बोले बाइबल पढ़िए, बोले बाइबल पढ़िए। ठीक है, पढ़ना ही है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन बाइबल पढ़ना है सक्सेस होने के लिए। बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति आप होंगे, आप जो बहुत सारी बुराई से आप बचे हुए रहेंगे। अगर गलत चीजों में है तो उससे आप क्या होंगे? आप निकलेंगे। पढ़ते 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 आपका क्या होगा? जीवन बदलेगा। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, बोलिए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलिए, बोलिए बाइबल पढ़ो, बोले बाइबल पढ़ो। अरे एक दूसरे का दो करके हाथ पकड़िए, चलिए बोलिए बाइबल पढ़ो। अरे आवाज नहीं आ रहा है, बोले बाइबल पढ़ो और सफलता प्राप्त करो। बोले बाइबल पढ़ो और सफलता प्राप्त करो। आमीन। जैसे बोले आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। चलो आंखों को बंद करेंगे।
या यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो अपना जीवन अभी तक यीशु मसीह को नहीं दिया है और अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहता है? सब आंखों को बंद करेंगे। यदि अगर आप अपना जीवन को अभी तक यीशु मसीह को नहीं दिया और यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं, तो ये प्रार्थना मेरे पीछे पीछे बोलिए। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, आज मैं तेरे पास आता हूँ, मेरे सारे पापों को क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए आप क्रूस पर मर गए, लहू को बहाया, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। आप जीवित हैं, धन्यवाद। मैं अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में आपको ग्रहण करता हूँ। प्रभु, आज से मैं वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति बनने पाऊँ। अब इस छोटे से उम्र से ही आपके वचन को मैं पढ़ने वाला बनूं। मुझे वचन पढ़ने के लिए आनंद से भरिए। केवल टीवी में, मोबाइल में और सारी चीज़ों में मैं समय बर्बाद ना करके आपके वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति बनूं। आपका वचन मेरे हृदय में अधिक से अधिक रहने पाए, ताकि प्रभु हर एक प्रकार का पाप से, हर एक प्रकार के गलत लोगों से, हर एक प्रकार के गलत चीजों से मैं बचा हुआ रहूं और सफलता को प्राप्त करूं। यीशु के नाम से आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस समय हम फिर एक बार आते हैं यीशु मसीह के नाम से। यहाँ उपस्थित हर एक बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हर एक को ब्लेस करिए प्रभु से, और स्पेशली जो हम लोग इन दिनों में सीख रहे हैं, कल भी सीखा, आज भी सीखे, और जितना भी मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, स्पेशली जो आपने मेरे हृदय में डाला। और यहाँ पे उपस्थित हर एक बच्चों को प्रभु आपका वचन पढ़ने के लिए प्रभु भूख और प्यास दे। जब आपका वचन हमारे जीवन में जाएगा, हम अपने से ही प्रभु हम बुराई से, पाप से और गलत चीज़ों से बचे हुए रहेंगे। यहाँ उपस्थित हर एक बच्चों को प्रभु के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक बच्चों को अपने पवित्र आत्मा सामर्थ से भरिए प्रभु से, और स्पेशली आपके वचन को मेडिटेट करने के लिए पढ़ने वाला प्रभु से इन सारे बच्चों को बनाइए, ताकि इनके जीवन के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। हम सबों को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सब बोले आमीन। तो आज आपने क्या सीखा? 3 जगह में नहीं रहना है। समझ में आया कि नहीं? कहाँ नहीं रहना है? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है, और ठट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना। जहां आपका समय खत्म हो रहा है वहीं से वहां पे नहीं रहना है। लेकिन क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? ये आप पे है। अगर आज जो है, आज के बाद 20 साल बाद आप लोग भी खड़े होंगे। अगर आज से अगर आप पढ़ेंगे, रियली मैं 20 साल बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे स्थान में आप होंगे, आप जो है ऊंचे से ऊंचे स्थान पर होंगे, और आपके द्वारा जो है परमेश्वर का नाम का महिमा होगा। और उस दिन आप यही बोलेंगे, मैं एक बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति बना, मैंने बाइबल पढ़ा, परमेश्वर को जाना, और आज मेरे द्वारा परमेश्वर बड़ा बड़ा काम कर रहा है। आमीन। जोर से बोले आमीन। ठीक है। सो मैं अभी मनेशल के हाथों में मैं सौंपूंगा। ठीक है।